हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हम हिंदी बीएड के स्थूल शिक्षण पद्धति मुद्रा एवं मुद्रा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे सोशल में, जो कि छात्राधिपिका का नाम, क्रमांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, समय ये सब लिख लेना है। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों की मानसिक व तात्विक शक्ति का विकास कराना, छात्रों को आर्थिक तत्वों से अवगत कराना, छात्रों को मुद्रा के बारे में बताना होता है। तो उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र विनिमय के अर्थ प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्र विनिमय के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र व्यवहारिक जीवन में एक बोध विनिमय का प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में छात्र विनिमय के आवश्यक तथ्यों का चार्ट प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिरुचात्मक उद्देश्य में छात्र विनिमय के प्रत्यय में रुचि ले सकेंगे। तो पाठ्योपकरण तथा आधार सामग्रियां क्या क्या रहते हैं? तो शिक्षण विधियां में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान, कथन विधि, प्रदर्शन विधि ये सब रहते हैं। जबकि सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, संकेतक, संबंधित मॉडल या चार्ट आदि रखते हैं। तो प्रस्तावना में प्रकरण का नाम लाने के लिए छात्राधिपिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जो कि हमारी ज़रूरतों की सभी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा, हमारी सभी ज़रूरतों की चीज़ें हमें बाजार से मिलती है। तो चीज़ें खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो चीज़ों को खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। पैसों को और क्या कहते हैं? तो पैसों को मुद्रा, सिक्के कहते हैं। तो उन्हीं में से हमारा प्रकरण का नाम आ गया, जो कि मुद्रा। तब छात्राधिपिका शीर्षक की घोषणा करते हुए शामपट पर लिखेंगे, आज हम मुद्रा व मुद्रा के प्रकार पाठ अध्ययन करेंगे। तभी छात्राधिपिका पाठ का विकासात्मक प्रश्नों द्वारा तथा बीच बीच में कथन, दृष्टांत व सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए वाचन करेंगी। अब प्रकरण का नाम लिखते हुए शामपट पर उसके नीचे अंडरलाइनिंग करेगी, मुद्रा व मुद्रा के प्रकार। अब छात्राधिपिका बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी, जैसे कि रुपया, पैसा को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? तो रुपया, पैसा को अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो मुद्रा का इस्तेमाल चीज़ें खरीदने के लिए करते हैं। अब छात्राधिपिका पुस्तक लेते हुए पुस्तक पढ़ना शुरू करेंगी। प्राचीन समय में जब मुद्रा नहीं थी, तब लोग वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार करते थे, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन यह प्रणाली असुविधाजनक थी, क्योंकि कभी कभी दोनों व्यक्तियों की आवश्यकता के एक जैसी नहीं होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रयोग आरंभ हुआ। मुद्रा वह वस्तु है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन, भुगतान और मूल्य मापने के लिए किया जाता है। यह विनिमय का माध्यम होती है, जिसके माध्यम से लोग अपने आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं खरीदते या बेचते हैं। मुद्रा को धन भी कहा जाता है। तो पुस्तक पढ़ते हुए बच्चों को छात्राधिपिका उसी संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछेगी, जैसे कि बोध प्रश्न। पूछने से पूर्व छात्राधिपिका विषय में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें लगेगा, तो ये मुख्य बिंदु के हिसाब से छात्राधिपिका श्यामपट पर लिखेंगे। जैसे कि मुख्य बिंदु, प्राचीन समय में मुद्रा नहीं थी, मुद्रा के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था, विनिमय का अर्थ लेन देन है। तो इस तरह से लिखते हुए मुख्य बिंदु को बच्चों से बोलेगी कि बच्चों ये सब अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो प्राचीन काल में मुद्रा के बदले क्या आदान प्रदान करते थे? तो यहाँ पर आ गया इसका आंसर, प्राचीन काल में मुद्रा के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। नंबर 2 में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा को धन कहा जाता है। प्रश्न पूछने के बाद छात्राधिपिका फिर से पुस्तक को लेकर उसका और एक भाग पढ़ाएंगे। जैसे कि मुद्रा 3 प्रकार के होते हैं, एक धातु मुद्रा, 2 पत्र मुद्रा, तीसरा शाक मुद्रा। तो धातु मुद्रा क्या होता है? जब मुद्रा किसी धातु से बनी होती है तो उसे धातु मुद्रा कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा और पीतल के सिक्के धातु मुद्रा के श्रेष्ठ उदाहरण है। यह मुद्रा 2 प्रकार के हैं, एक में सांकेतिक सिक्के और एक है प्रामाणिक सिक्के। तो पत्र मुद्रा की ओर हम आते हैं। तो पत्र मुद्रा की आशय उन कागजी नोटों से है जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अतः पत्र मुद्रा का मूल्य केवल सरकार साख पर निर्भर करता है। पत्र मुद्रा के अंतर्गत
एक से तो अब नहीं आते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं 5 से लेकर 500 रुपए तक के नोट प्रचलित है, क्योंकि 1000 वाले नोट तो बंद हो चुके हैं, तो 1000 वाला 2000 वाला नहीं होंगे, तो 500 तक ही नोट के जरिए प्रचलन होते हैं। पत्र मुद्रा 4 प्रकार का है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। उसके बाद हम चलते हैं शाख मुद्रा की ओर। तो यह मुद्रा का वह भाग है जो मुद्रा का प्रचलन सिर्फ व्यक्ति या संख्या की शाख पर निर्भर होता है। शाख मुद्रा 4 प्रकार के हैं, एक है चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय बिल। तो इसी संदर्भ में जो भी आपको मुख्य बिंदु लगे तो उसको अपने श्यामपट्ट पर लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर है मुख्य बिंदु। मुद्रा 3 प्रकार का है, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा। धातु मुद्रा 2 प्रकार है, सांकेतिक सिक्के और प्रामाणिक सिक्के। पत्र मुद्रा 4 प्रकार के हैं और शाख मुद्रा भी 4 प्रकार के हैं। अगर आपको ये भी लगे उनका नाम लिखना जरूरी है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो। तो अब आएंगे हम क्वेश्चन के तरफ। तो बोध प्रश्न में हमें पूछेंगे धातु मुद्रा कितने प्रकार की होती है? तो धातु मुद्रा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। शाख मुद्रा के प्रकार बताओ। शाख मुद्रा चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय बिल, इस प्रकार की शाख मुद्रा होती है। तो ये है मुद्रा जो कि कागज के रूप में प्रचलन है, ये है चेक और ये है ड्राफ्ट और इसके बाद आता है हुंडी। तो इसी को दर्शाते हुए अपने चार्ट में छात्राध्यापिका अपने बच्चों से क्वेश्चन करेगी। तो बच्चों ये क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पर कुछ लोग लेन देन प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पर मुद्रा के प्रकार दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह बच्चों से प्रश्न। तो अब हम आते हैं पुनरावलोकन के तरफ। धातु मुद्रा किसे कहते हैं? धातु से बनी हुई मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। मुद्रा कितने प्रकार के हैं? तो मुद्रा 3 प्रकार के हैं। पत्र मुद्रा में कितने रुपए तक नोट प्रचलन है? तो पत्र मुद्रा में 5 से लेकर 500 रुपए तक नोट प्रचलन है। ये मेरा गलत हुआ था, इसीलिए मैम चेक के इसे सर्कल किए हुए हैं। धातु मुद्रा कितने प्रकार के हैं? धातु मुद्रा 4 प्रकार के हैं। तो पुनरावलोकन क्वेश्चन होने के बाद आपको अपने लपेट श्यामपट्ट पर लिखे हुए क्वेश्चन पे जाना है और बच्चों से क्वेश्चन पूछना है। तो मूल्यांकन सही गलत चिन्ह लगाइए। वर्तमान काल में मुद्रा का कोई महत्व नहीं है, सही है या गलत है? तो गलत है, मुद्रा का महत्व है। मुद्रा 3 प्रकार के हैं, ये गलत है। तो मुद्रा को धन कहा जाता है, मुद्रा को धन कहा जाता है, ये सही है। तो रिक्त स्थान भरो। आप इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आप लिख सकते हो। शाख मुद्रा डैश प्रकार की होती है? तो शाख मुद्रा 4 प्रकार की होती है। प्राचीन युग में डैश आदान प्रदान होती थी? तो प्राचीन युग में वस्तु आदान प्रदान होती थी। ये पूछने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड क्लीन करते हुए गृह कार्य लिखना है। तो गृह कार्य में मुद्रा कितने प्रकार और उसके बारे में सविस्तार लिखिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।